पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 फाइनली गवर्नमेंट ने लोकसभा में 29 जुलाई 2026 को जाके पास कर दिया है। और ये बिल कोई नया बिल नहीं है, बल्कि 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 उसी को अमेंड करके ये बिल लाया गया था। 27 जुलाई को इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब 29 जुलाई को ये आखिरकार पास हो गया है। और सबसे खास बात यह है, इसको पास करने के लिए वॉइस वोटिंग हुई है। यानी मुझे जितना सुनने में आया है कि अपोजिशन जो थी प्रोटेस्ट करके लोकसभा से वॉकआउट कर गई थी और उसी दौरान स्पीकर द्वारा वॉइस वोटिंग करवाई गई। और इसमें यह होता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है, दोनों लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं वो मिलके अपनी वोटिंग वॉइस से करते हैं। जो अपोजिशन में है या अगेंस्ट है बिल के, वो ने बोलते हैं और जो सपोर्ट करते हैं वो आए बोलते हैं। और जिनकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से स्पीकर तक पहुंचती है, एग्री करने वालों की या डिसएग्री करने वालों की, तो फाइनल डिसीजन स्पीकर लेता है कि बिल को पास करना है कि नहीं। और इसी वोटिंग के तरीके से ये बिल पास किया गया है। अब मैं तुमको इसके कुछ की फीचर्स बताता हूं जो इस बिल में इस बार सरकार ने अमेंड करके इंक्लूड किए हैं। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स बाय अ पर्सन, यानी कोई इंसान अगर नेशनल एग्जामिनेशन में चीट करते हुए पकड़ाता है तो उस पर फाइन लग सकता है 10 लाख तक का, जो 2024 में था। लेकिन अब उस पर फाइन लग सकता है 50 लाख रुपए तक का। और उसको जो जेल होती थी पहले 3 से 5 साल तक की हो सकती थी, जिसको अब बढ़ा के 5 से 10 साल तक का कर दिया गया है। अब दूसरी बात, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यानी कोई एजेंसी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है ये सारे, अगर वो किसी भी अनफेयर मीन से पकड़ी जाती है चीटिंग करवाते हुए, तो उस पर जो पहले फाइन फीस थी वो थी 1 करोड़ रुपए की, जिसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 5 करोड़ तक। और कोई भी इंसान जो इन सर्विस प्रोवाइडर को हेड कर रहा होगा या लीड कर रहा होगा, अगर वो इन चीटिंग्स में पकड़ाया जाता है, चीटिंग करवाते हुए पकड़ाया जाता है, तो उसको जो जेल होनी थी पहले वो सजा थी 5 से 10 साल की, और अब उसको बढ़ा के मिनिमम 7 ईयर्स कर दिया गया है। और उस पर जो फाइन लगेगा वो पहले था 1 करोड़ रुपए तक का, जिसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 5 से 10 करोड़ तक। ये बिल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर चीटिंग कराते पकड़ा जाता है तो उसको डीबार कर दिया जाएगा कोई भी नेशनल एग्जाम कंडक्ट करवाने से, यानी वो कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा सकता। उस पर सीधा सीधा बोलूँ तो बैन लग जाएगा। और ये पीरियड पहले के बिल में 2024 के बिल में 4 साल का था बैन, अब वो 8 साल तक कर दिया गया है। अब सरकार के पास ये भी पावर होगी कि वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बना सके और उसमें वो रेफर कर सकती है किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो उन्हें लगता है कि केस को सॉल्व कर सकती है। और इसका इन्वेस्टिगेशन टाइम भी 2 महीने का सेट किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर ही पूरी हो जानी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी प्रावधान लाया गया है, जिसके तहत 3 महीने के अंदर ही इस केस के ट्रायल्स पूरे हो जाने चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिल जानी चाहिए। इस बिल के पास होने से पहले भी जितने पेपर लीक के केसेस कोर्ट्स में चल रहे थे उन्हें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू ट्रायल पे भेजा जाएगा, जिससे जितनी जल्दी हो सके इन केसेस में क्रिमिनल्स को सजा सुनाई जा सके। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बिल कितना कारगर साबित होता है।